नमस्कार अहम विशाल शर्मा रघु अंतरराष्ट्रीय विद्यालयतः भवतां पुनरेकवारं स्वागतमस्ति। छात्राः अद्य कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत एवं च अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति दुर्बुद्धि विनश्यति। तो छात्रों, आपने कक्षा छठवीं में अध्ययन किया था। आपको शुरुआत में थोड़ी सी समस्या आई होगी, इसके बाद में आपकी समस्या का धीरे धीरे समाधान होता गया। अंततः आपको संस्कृत भी समझ में आने लगी। तो छात्रों, हम धीरे धीरे संस्कृत संभाषण की ओर बढ़ेंगे, संस्कृत में बातें करना सीखेंगे। इससे आपका जो नॉलेज है वो और बढ़ेगा व्याकरण के प्रति, और अपना जो संस्कृत के उच्चारण से आपके गले के जो टंक हैं वो स्मूथ होंगे और आप वो जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको फिर कोई भी लैंग्वेज बोलने में समस्या नहीं आएगी। इसलिए छात्रों, संस्कृत संभाषण की ओर भी हमें ध्यान देना है। इससे पहले आज का अपना प्रकरण है दुर्बुद्धि विनश्यति। तो इस प्रकरण में को प्रारंभ करने से पहले मैं आपके साथ में कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे चपल होते हैं। चपल मतलब कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी वो कह देते हैं, बिना विचारे भी कह देते हैं। छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इसी प्रकार से तो उनके पेरेंट्स कभी उन्हें चुप रहने की हिदायत देते हैं तो कभी उन्हें बोलने को कहते हैं। छोटे बच्चे जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलते और जहाँ बोलना नहीं होता वहाँ बोल जाते हैं। उसी प्रकार से ये कहानी में भी ऐसी चपलता का जो यह प्रकरण है कि कभी जो बिना विचारे बोलने से कितना संकट आ जाता है, उस बात पर आज हम इस पाठ के द्वारा चर्चा करेंगे। तो क्या है कि जब भी कभी हम बोलें तो बिल्कुल विचार और सोच समझ कर बोलें कि हमें क्या बोलना है। इसी प्रकार से क्या हुआ, पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं तो आप निकाल लीजिए आपकी संस्कृत पाठ पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ जो है दुर्बुद्धि विनश्यति। उसमें है, पहले मैं संस्कृत बोलूंगा, उसके बाद में आपको हिंदी में भी उसका अनुवाद करूंगा। तो छात्रों, पुस्तक पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है छात्रों, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। मगध देशे पुल्लोत्पक नामक सरा आसीत्। मगध देशे किम नाम सरा आसीत्? पुल्लोत्पल नामक सरा आसीत्। तत्र संकट विकटौ द्वौ हंसौ निवसता। तो वहां पर कौन संकट के मारे दो हंस रहते थे। संकट विकटौ द्वौ हंसौ निवसता। कम्बुग्रीव नामकः एकः कच्छपः अपि तत्रैव निवसता। और कम्बुग्रीव नाम का एक जो है कछुआ भी वहां पर उनके साथ में निवास करता था और उनका मित्र था। अतः एकदा धीवरा कौन होते हैं? मछली पकड़ने वाले, जो मछलियों को मार करके अपनी जीविका चलाते हैं, उन्हें धीवरा कहते हैं। तो तत्र धीवरा एक दिवसे तत्र धीवरा समागताः और कथयन् वयं स्वाहा मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। और जो मछुआरे रहते हैं, मछुआरे वहां पर आकर क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, सुबह यहाँ पर मछलियां और कछुए जो है मारेंगे। यह बात जो है कछुआ ने सुन ली और सुन करके हंसों को बोलता है कि सुना आपने, भवन्तौ श्रुतवन्तौ, कि क्या आपने सुना? ये धीवरा जो है क्या बोल रहे हैं, ये मछुआरे क्या कह रहे हैं? हंसों ने कहा हाँ सुना हमने। तो हंस दोनों कहने लगे कि हम तो क्या किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। अब कछुआ को समस्या हुई। कछुआ कहने लगा कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ में दूसरे किसी जो है तालाब में निवास करना चाहूंगा, यहाँ मैं रहूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। हंसों ने कहा ठीक है, मगर चलोगे कैसे? तो कछुआ ने कहा तुम दोनों क्या एक जो है लकड़ी का काष्ठ दंड, मतलब एक लकड़ी लीजिए और उसे अपने किस में चोंच में धारण कर लीजिए। दोनों
हंस दोनों तरफ से इस प्रकार से चोंच में एक लकड़ी को धारण कर लेना और उसमें मैं लटक जाऊंगा और लटक के किसी दूसरे तालाब में आपके साथ में आपके पक्ष बलेन, यहाँ पर लिखा हुआ है पक्ष बलेन, तो मैं तुम्हारे पंखों के बल से किसी दूसरे तालाब में पहुंच जाऊंगा और मेरे जीवन की जो है प्राण की मेरे की रक्षा हो जाएगी। तो हंसों ने कहा ठीक है, लेकिन तुम कुछ बोले, अगर तुम कुछ बोले तो ध्यान रखना तुम्हारी वही मृत्यु हो जाएगी। बोला क्यों? क्योंकि तुम नीचे गिर जाओगे और लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो कछुआ ने कहा क्या मैं मूर्ख हूं क्या, मैं क्यों बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और तुम दोनों मुझे ले चलो। इतना सुनकर सुबह दोनों हंसों ने तैयारी की, एक डंडी ली, उसमें कछुए को लटकाया और लटका कर वे आकाश में उड़े। कुछ दूर जाकर ग्वालों ने देखा कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, तो कहने हम हो महज आश्चर्य, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ में एक कछुआ भी जो है आकाश में जा रहा है, उड़ रहा है। तो आगे ग्वालों ने कहा अगर यह कछुआ यहाँ पर गिर गया तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। एक दूसरे ग्वाल ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको घर ले जाकर पकाकर खाएंगे। तीसरे ने बोला नहीं, इसको यहीं मिलकर मार कर खाएंगे। अतएव मारस्यामा। तो कछुआ ने ये सब बात सुनी और कछुआ से सहन नहीं हुआ और कछुआ बोल पड़ा। कछुआ ने बोला तुम भस्म खादर, मैं तो चला जा रहा हूं, मैं तो इनके साथ में उड़ रहा हूं, तुम भस्म खादर। ये बात सुनकर जैसे ही ये बोला तो क्या हुआ कि डंडी से उसका मुंह छूट गया कछुआ का और वह कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। लोगों ने उसे मारकर और खा लिया। तो दुर्बुद्धि विनश्यति, यहाँ पर आती है क्या, अगर वह थोड़ा सा सुबुद्धि उसकी दिमाग लगाता कि अगर मैं कुछ बोला तो ये जो है डंडी से मेरा मुंह छूट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन यह बात कछुआ ने, आवेश में आकर कछुआ ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने की सजा उसको उसके प्राणों की बलि देना पड़ा। तो ये अगर वह अपने मित्रों की बात मान लेता तो आज वह फायदा में होता। तो छात्रों, अच्छे मित्र यदि कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को हमें स्मरण रखना चाहिए। यदि माता पिता कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों को स्मरण रखना चाहिए और समय समय पर बोलना चाहिए। जहाँ बोलने का मनाही हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए, जहाँ बोलना उचित है वहाँ पर बोलना भी चाहिए। तो छात्रों, आज की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें उचित समय में उचित कार्य करना चाहिए ना, हमें आवेश में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक श्लोक का अंत में लिखा हुआ है, स्वर्दाम हित्वानाम वाक्यम यो नाभिनंदति साकूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठा भ्रष्टो विनश्यति। कहते हैं कि अपने मित्रों की, अपने भाइयों की और अपने बंधुओं की बात को जो धारण करता है वह सही रहता है और जो उनकी बातों को ग्रहण नहीं करता है और छोड़ देता है उनकी बातों को, अपने स्वयं की बातों को, अपने भाई बंधुओं, अपने माता पिता की बातों को, वह किस तरह जैसे लकड़ी से कछुआ गिरा था वैसे ही काष्ठात् भूमौ विनश्यति, इस प्रकार से वह मरण को प्राप्त होता है। इसलिए हमें स्मरण रखना चाहिए। ठीक है छात्रों, आपको ये कहानी जो है समझ में आई होगी। इसके प्रश्नोत्तर हम आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है छात्रों, तैयारी करें और इन दोनों पाठों को अपनी जो है टिप्पणी पुस्तिका में अपनी एक कॉपी बनाइए, उसमें पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्नोत्तर लिखिए। हम आपको दोनों के लिए जल्द ही सेंड करेंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।